नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है संडे, 9:24 हुई है। 9th ऑफ जुलाई का आज दिन है। ये हमारा आज एक सुपर स्पेशल संडे। इसके पहले हम दो सेशंस कर चुके हैं। एक है सैन ए के ऊपर, दूसरा है सैन बी के ऊपर। और ये दोनों जो सेशंस हमने किए हैं वो हमारे इचिमुकु के जो एलिमेंट्री सेशंस की एलिमेंट्री सीरीज के जो सेशंस है उसी का पार्ट था। अब तीसरा एक हमारा कुमो बचा है सिर्फ। जब वो कुमो खत्म हो जाएगा तो हमारी एलिमेंट्री सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस लेवल में जाएंगे। तो ये फर्स्ट हमारी सीरीज का जो फेज 1 था वो खत्म होने की तैयारी है। अब उसके बाद मैंने सोचा कि एशियन पेंट्स के ऊपर एक अच्छा मौका बना था ऑन 7th ऑफ जुलाई फ्राइडे के दिन, वो मैं आपको बताता चलूं। सो इसीलिए ये सेशन मैं कर रहा हूँ। और आज थोड़ा एनालिसिस कर रहा था तो आई थॉट दैट आई विल शेयर सम ऑफ some trades wherein people would have made profits had they looked at those trades। तो एक एशियन पेंट्स का ट्रेड मैंने देखा। इसके बाद भी मैं अभी आज एनालिसिस करने वाला हूँ तो दो तीन और आपको दिखा सकता हूँ। लेट्स गेट इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। ये है हमारा इची मुकू का चार्ट और उसके साथ हम 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यूज करते हैं, वो मैंने प्लॉट कर दिया है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं 200 और 233 ये दोनों मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेजेस का यूज करता हूँ। सो व्हेन आई से 200 इट कैन बी 200, इट कैन बी 233। इट डजेंट मैटर टू मच क्योंकि ये दोनों बहुत, 0 से 200 और 0 से 233 उसमें 33 का ही फासला है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी। नाउ मैं 3x की स्पीड पे प्ले करने वाला हूँ एंड लेट्स सी कि दिन कैसा शुरू हुआ था। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल बन गई। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 9:15 की कैंडल ने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे और प्राइस ऊपर गई। एज यूजुअल हम पहली 15-20 कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हम ट्रेड्स को सेटल होने देना चाहते हैं। बहुत वोलेटिलिटी होती है और बहुत बार प्राइस को ऊपर जाना होता है तो नीचे खुलती है, नीचे से फिर ऊपर जाती है एंड वाइस वर्सा। सो इट इज बेटर टू लेट द प्राइस बिकम मोर स्टेबल एंड दैट हैपन्स अराउंड 9:30। तो ये है हमारा आज का चार्ट। तो ये अब आप देखिए क्या हो रहा है। प्राइस नीचे खुली, 200 डे पे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करने लग गई। ये हमारा फर्स्ट बैरियर था जिसको काट के प्राइस ऊपर गई। अभी तक भी 9:25 हुई है, 9:30 नहीं हुए हैं, तो वी विल नॉट डू ट्रेड्स। बट जैसे ही हाई बन रहे हैं मैं वहां जाके अपनी डंडी को लगा देता हूं ताकि इट बिकम्स अ बेंचमार्क, इट बिकम्स अ माइलस्टोन फॉर अस। ओके, यहाँ पर अब कीजून जो है वो फ्लैट हो चुका है जिसको हम बेस लाइन कहते हैं और हमारी कन्वर्जन लाइन भी फ्लैट हुई है। तो इसका मतलब अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो इमीडिएटली वी विल नॉट गेट इनटू द ट्रेड। ओके, ये काफी लंबा कीजून फ्लैट हो गया है तो इसका मतलब ये प्राइस को अपने तरफ खींच रहा है। अगर ये प्राइस अब बहुत जल्दी ये टेंकेन को काट के ऊपर नहीं गई तो ये प्राइस 101% यहाँ सपोर्ट लेने आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इमीडिएटली ऊपर अगर प्राइस जाए तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पूरा ट्रेड डेवलप होने देना चाहिए, बाद में लेंगे आगे। और एक चीज है, भले ही क्लाउड आगे ग्रीन कलर का है बट ये क्लाउड में सैन बी जो है वो फ्लैट है और सैन बी बहुत खतरनाक इंडिकेटर है प्राइस को अपने तरफ खींचने वाला। आज ही मैंने सेशन किए हैं सैन ए और सैन बी के ऊपर, आप देख लीजिएगा एक बारी। प्ले करता हूं आगे। ओके, सी एज वी सेड ये प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाई और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। सो दिस इज गुड। द डेंजरस थिंग ओवर हियर इज हाउएवर दिस सैन बी अभी भी फ्लैट है। ये सैन बी फ्लैट होना और प्राइस इसके ऊपर अगर चलने लग जाए तो वी विल वेट, वी विल नॉट गेट इनटू द ट्रेड इमीडिएटली। हमें ट्रेड को सेटल होने देना होगा। और अगर तो प्राइस एकदम से ऐसे किसी बैरियर को ब्रेक करती है यूं, तो वो एक दो बार ना मेरे हिसाब से नीचे आएगी टेस्ट करने और फिर ऊपर जाएगी। ये एक तरीका होता है। समझिए वापस एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि यहाँ पर ये प्राइस जो है बार बार ऊपर जा रही है और यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रही है। फिर क्या होगा, एकदम से वो ब्रेक करेगी। अब ये जब ब्रेक करती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, उसके बाद वो यहाँ पे वापस टेस्ट करने आएगी और फिर ऊपर जाएगी। या अगर ये नहीं हुआ तो
ये प्राइस यहाँ आई, ऊपर गई, यहाँ आई, यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर गई, फिर नीचे अगर नहीं आती है तो यहीं पे साइडवेज मूवमेंट दिखाने लग जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। तो वी हैव टू लेट द प्राइस डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू। थोड़ा सा लेट एंट्री करेंगे बट सचोट एंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन जान के दे रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दैट। नाउ सी दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। आप देखिए, ये हमारी ऊपर की लाइन थी, यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर की अच्छी कैंडल बनी, बड़ी, लेकिन ये कैंडल के बाद दूसरी जो कैंडल बनी वो सीधी इसके नीचे खुली और इसी के नीचे चलने लग गई। यहाँ आगे देखिए क्या हो रहा है। ये क्योंकि ये दोनों कैंडल नीचे चलने लगी, ये दोनों तुरंत फ्लैट हो गए। और हमारा अब अजम्पशन क्या होगा, अगर ये यूं खुली है, यहाँ पे नीचे आ चुकी है, अगर ये अब यूं चलने लग जाए तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या हुआ। इतना बारीकी से मैं रोज एक ही चीज समझाता हूँ, एवरी डे सेम थिंग, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। नाउ वी नीड टू बी रेडी। लाल कलर का क्लाउड हो चुका है और प्राइस रिवर्स होके नीचे की ओर आ गई है। चिको भाई साहब जो है वो अभी क्लाउड के बीच में, मतलब ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। लाल क्लाउड, प्राइस नीचे, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन, उसके ऊपर बेस लाइन, दोनों लाइन क्लाउड के अंदर है, चिको भी क्लाउड के अंदर है, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अभी भी रेंज में है। आगे चलिए क्या हुआ। ओके, सो नाउ प्राइस बाहर आ चुकी है, क्लाउड डेंस हो रहा है, अच्छी बात है। इसका मतलब नीचे की ओर भी मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है और 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। प्राइस अगर इसको काट के नीचे एकदम से जाती है तो वी विल वेट फॉर द प्राइस टू कम अगेन यूं एंड टेस्ट इट एंड देन गो, तो हम यहां पर एंट्री करेंगे। या इन सम सर्कमस्टेंसेस बहुत बड़ी लाल कैंडल बने तो यहां पे भी कर सकते हैं जब ग्रीन कैंडल को काटे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये प्राइस नीचे आ गई यहाँ पर और मानो ये प्राइस ऊपर नहीं गई तो ये प्राइस यूं यूं यहाँ पे ना एक दायरे में वापस गोल गोल घूमेगी और यूं आएगी। तब तक ये 200 डे मूविंग एवरेज या तो फ्लैट हो जाएगी या थोड़ा नीचे की ओर मुड़ने लग जाएगी क्योंकि ये मोमेंटम नीचे की ओर था। तब जब इसको तोड़े, ये इसको तोड़े प्राइस, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। ओके, और अक्सर मार्केट में ऐसा होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, अक्सर। ओके, प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, यहाँ पर उसने कीजून को वापस काट दिया। ओके, लेट्स सी। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ प्राइस मिसबिहेव्स। ये ना, इसको टीजिंग में कहते हैं मार्केट की भाषा में। टेनकेन कीजून, टेनकेन कीजून एक दूसरे को सांप सीढ़ी की तरह काट रहे हैं। दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। ऐसे में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेने चाहिए। Okay, so we were waiting for this to happen. Ideally, as per Ichimoku, this is a place where you can enter. यहाँ पर आप बेखौफ एंटर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग मूव है। इसको लाइटनिंग मूव कहते हैं। क्लाउड एकदम पतला हो गया बट ये विश्वसनीय नहीं होता है बहुत बारी। क्यों नहीं होता है, ये मूव नीचे तक आ जाएगा, प्राइस यहाँ जाएगी और यूं करके चली जाएगी क्योंकि ये क्लाउड बहुत पतला है, ठीक है। तो इसलिए एकदम से इसमें एंटर नहीं होना है। अभी व्हाट वी विल डू इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, या तो प्राइस इसको जाके टच करे और नीचे आ जाए या यहाँ पे ये यूं यूं हो और फिर हम नीचे चले जाए, तो हाँ एंटर कर सकते हैं। ओके, इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइस नीचे तो आ गई, इसने सपोर्ट लिया 10 कैन यानी कि कन्वर्जन लाइन का, फ्लैट हो गया है बेस लाइन और अब देखिए ये मुड़ गई है 200 डे मूविंग एवरेज। अच्छी चीज दूसरी एक चीज है इसमें एंटर होने के लिए, वो बताता हूं। जब ऐसे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कीजून आ जाए, ये कीजून आ जाए तो ये दिस इज इटसेल्फ वन गुड लेयर इन बिटवीन, तो इट एक्ट्स लाइक 200 डे मूविंग एवरेज। तो अब हम यहां पर थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाके यहां नीचे जाएगी तो वी कैन एंटर क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज और कन्वर्जन लाइन के बीच में बेस लाइन आ चुकी है, जो बेस लाइन उतना ही सपोर्ट देगी जितना 200 दे सकती है, ठीक है। चलिए हुआ क्या वो देखते हैं।
तो अब मैं एंटर करूंगा इसके नीचे, बी माइंडफुल। ओके, वी विल एंटर बिलो दिस। ये देखिए, अब मैंने ये क्यों इतनी सारी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक द ट्रेड एट द राइट टाइम। लेट ट्रेड लीजिए बट अच्छे से लीजिए, देयर इज नो हार्म एट ऑल, बिल्कुल कोई हार्म नहीं है। यहाँ पर एक ट्रेड की मौका बन रहा था, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस। ओके, किचुन ने भी अभी टेस्ट अपना करा दिया और प्राइस अब नीचे जाएगी तो वी विल एंटर। ओके, तो हो गया काम। तो नाउ सी, चिको फ्री ऑफ एनी कंजेशन, प्राइस फ्री, उसके प्राइस के ऊपर कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन के लाइन के ऊपर बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर घना थोड़ा सा डेंस क्लाउड, और उसके ऊपर 200 डे। सुपर सेटअप, बहुत ही स्मूथ सेटअप है ये। बिल्कुल आंख बंद करके शॉर्ट पोजीशन ले लेनी चाहिए। पोजीशन यहाँ बन रही है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम जाएंगे 1:1.40 का, कि दो लॉट लेंगे। पहले लॉट में टारगेट मीट होते ही निकलना है, दूसरे में जब कीजून को प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में काटे तब निकलना है। ओके, नाउ मैं 10 की स्पीड कर दूंगा। बहुत एक्सप्लेनेशन दिया भाई, मैंने रोज यही एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, देखो प्राइस हमारे डायरेक्शन में आने लगे। ओ वाह, सुपर सुपर हो गया, हमें मिल गया हमारा प्रॉफिट जो चाहिए था वो। और ओके, दूसरा लॉट भी चला गया, क्योंकि यहाँ पर आप निकल गए हो 3355 पे, क्योंकि प्राइस ने रिवर्स डायरेक्शन में बेस लाइन यानी कि लाल कलर की जो लाइन है जिसको कीजून कहते हैं उसको काट लिया, तो हम हमारे ट्रेड में से बाहर निकल गए। अब हम एज यूजुअल रोज की तरह वी विल नॉट एंटर इमीडिएटली जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चली जाए और एक बार कीजून और टेनकेन एक दूसरे को नहीं काटे। ओके, टेक्निकली काट लिया है, बहुत एक डेंजरस चीज है। ये बड़ा पतला क्लाउड है, विश्वसनीय नहीं है। एज आई सेड, देखिए क्लाउड विश्वसनीय नहीं था, ऊपर चली गई प्राइस, नीचे आई ऊपर। दिस इज गुड, ये कंसोलिडेशन है, ये एक अच्छा करेक्शन है आफ्टर अ बिग मूव इन द सदर्न डायरेक्शन। तो अब हम देखते क्या हुआ। ओके, ये ना थोड़ी खतरनाक मूव है, और अब हो गया है 3 बजे का कार्यक्रम। पतला क्लाउड है, यहाँ रिस्क पतले क्लाउड का है, पतले क्लाउड की वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया। हमने यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वही वाला फॉर्मूला, प्राइस ऊपर गई 200 डे मूविंग एवरेज के, अगर तो हमें यहाँ ट्रेड लेना था तो प्राइस जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे आके ऊपर जाती तो हम इसके ऊपर ट्रेड लेते या यहीं कहीं, लेकिन प्राइस नीचे मुड़ गई तो अब हम ट्रेड नहीं लेंगे, और हमारी ये लाइन जो है वो एक्सटेंड हो गई है यहाँ तक। बात एक। बात दूसरी, कीजून टेनकेन और प्राइस बहुत दूर है एक दूसरे से। जब तक ये प्राइस नीचे आई तब तक ये छोटी बड़े बड़े विस्कर वाली कैंडल बनी, विच मीन्स इनडिसाइसिवनेस। दिस इज नॉट द राइट प्लेस। क्लाउड एकदम सुपर पतला है, मतलब प्राइस कभी भी ऊपर जा सकती है। दीज आर सम वेरी 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 बेसिक थिंग्स। दिन खत्म, नो मोर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू ट्रेड। एक ट्रेड बना, यहाँ पर अगर हम एंटर कर जाते तो हम दिन ऐसे ही खत्म हो जाता, वी वुड हैव बीन इन अ नो मैंस लैंड। तो कोई बात नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड सेशन, बहुत बढ़िया। 1:1.4 का आपको मौका मिला और 24 रुपये स्टॉक नीचे गिरा, वो हमने पूरा कवर किया। तो ये था एक अच्छा मौका इन एशियन पेंट्स। मैं देखूंगा अगर रोज एक आध स्टॉक को कवर पर कर पाऊं एलोंग विद द निफ्टी, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनेगी तो करूंगा, बट लेट्स सी, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। काफी जानकारी दी मैंने, काफी डिटेलिंग करी है। इफ यू हैपन टू सी दिस वीडियो एंड इफ यू आर अ इचिमुक यूजर, तो आपको ये वीडियो मिनिमम 2 से 3 बार देखना चाहिए। मिनिमम 3 बार देखना चाहिए, बिकॉज मैंने इसमें काफी जानकारी दी है।
अगर आपने इसमें मैंने जो जानकारी दी है इसको अगर आप नोटबुक में लिख लेंगे और उसको सिर्फ फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड्स से बच जाएंगे। इसी के साथ गुड नाइट। जय हिंद।